बड़ी काट बेटा, बरकाट बरकाट चले जाओ चले जाओ। जोर रहता है, जोर रहता है, जोर रहता है, जोर रहता है। की कमी नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि ये मसले पिछले 10 साल की पैदावार है तो गलत होगा कहना। ये मसले 10 साल की पैदावार नहीं है। ये मसले जम्मू कश्मीर का यूटी में तब्दील होना उसकी पैदावार नहीं है। बेशक उस वजह से शायद हमारे कुछ मसले बड़े होंगे, लेकिन शुरुआत वहां से नहीं हुई। मैं इससे पहले जोग्राफिया के नतीजे हैं। हम इस मुल्क के एक कोने पे बसे हुए हैं। हमारा अपना मार्केट बहुत छोटा है। हमारी रॉ मटेरियल बेस बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाना होगा और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बाहर ले जाना होगा, वो इंडस्ट्री बिना हुकूमत की मदद के वायबल हो ही नहीं सकती। लगता है कि हमें इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए बार बार इंसेंटिव्स की बात करनी होती है, लेकिन कुछ इलाकों में बिना इंसेंटिव्स के इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। अब इंडस्ट्री पे जब हम आते हैं तो सही कहा, जमीन भी हमारी, इंसेंटिव भी हमारा, मर मिटना हमने इसी जमीन पे है। इसका दुख दर्द हमें है। नहीं तो कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिटें हमने नहीं देखी। जब जम्मू कश्मीर का अपना खसूसी दर्जा था और यहां मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट अप्लाई नहीं करता था, तब हिंदुस्तान लीवर्स ने इतना बड़ा फैक्ट्री यहां बड़ी ब्राह्मणा ने लगाया था। शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैक्ट्री उनका वहां पे था। जिस दिन कानून में तब्दीली आई और वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, हिंदुस्तान लीवर्स को 2 दिन नहीं लगे यहां से भागने में। फैक्ट्री, मशीन, सारा कुछ छोड़ के यहां से चले गए। हमें स्टेटहुड चाहिए कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा हुआ है, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार, पब्लिकली, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये आश्वासन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को पूरा फुल स्टेटहुड जो है वापस बहाल होगा। उनको लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो खाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है,
इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। बांग्लादेश और हमारे मुल्क के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव तो है हालात को लेके। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना। हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो वाजपेयी साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहे, ये शायद हमारी एक मजबूरी भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात जो हैं और रिश्ते ठीक रहें। इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो चेंज ऑफ लीडरशिप का सवाल कहाँ पे उठता है? मीटिंग होने दीजिए, उसमें अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं तो दावा वहां पे करें, उसमें बहस होगी। लेकिन इलेक्शन, पार्लियामानी इलेक्शन के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग हुई नहीं है, तो लीडरशिप का सवाल कहाँ पे आ जाता है? हमें स्टेटहुड चाहिए कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा हुआ है, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार, पब्लिकली, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये आश्वासन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को पूरा फुल स्टेटहुड जो है वापस बहाल होगा। ड्यूल पावर सेंटर्स किसी भी हुकूमत के लिए जो है फायदेमंद नहीं है, इसीलिए किसी भी रियासत में इस तरह का निज़ाम नहीं है, सिंगल पावर सेंटर होता है। जम्मू कश्मीर का भी हक है कि यहाँ रियासत हो, रियासत की हुकूमत लोगों ने चुनी है, अब उस हुकूमत को काम करने की इजाजत होगी।